वंदित सिद्धि तो अच्छा भी समय पावन पर परिणति ये तो मोहना मोह व्याप्ति कल्मासिताय मम परम शुद्धि शुद्ध चिन्मात्रमूर्ति भवतु संसार व्याख्येवा। आत्मा की चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप त्रिकाल ऐसा जो आत्म वस्तु है उसके जो अनंत शक्ति है, अनंत शक्तियों का पुंज आत्मा है, उसमें से समय जी ग्रंथाग्राज में टीकाकार आचार्य देवानंद स्वामी ने 47 शक्तियों का स्वरूप बताया है, उनके लक्षण बताए हैं। उस पर पूज्य गुरुदेव जी का व्याख्यान भी उपलब्ध है और अपना वही इस समय स्वाध्याय चल रहा है और अपन लोग 32-33 नंबर की 33 34 है ना, 33-34 ये 2 शक्तियों पर स्वाध्याय अपना चल रहा है। इसमें पूज्य गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उसमें से अपन कल शुरू किया था। तो देखिए गुरुदेव जी के व्याख्यान में एक बात आई थी कि जिसने आत्मा को बिना पर्याय का माना तो उसने आत्मा को नहीं जाना, एक बात। दूसरी बात कि जिसने ये माना कि पर्याय वो पर के कारण पर निमित्त से होती है, पर से होती है, दूसरा करने वाला उसको ऐसा माना, तो उसने आत्मा की भाव शक्ति को नहीं माना। और तीसरा जो ये मान है कि भाई पर्याय में आत्मा जानने में नहीं आता तो भी उसने भाव शक्ति को नहीं जाना। ये 3 बातें करनी, आत्मा को नहीं जाना या भाव शक्ति को नहीं जाना, आत्मा की भाव शक्ति को नहीं जाना, एक ही बात, ठीक है। क्योंकि आत्मा पर्याय रहित है ऐसा मानना, ऐसा मानता है ना निश्चय भाषा, ये तो आत्मा पर्याय कुछ ना पर्याय से रहित है, आत्मा तो पर्याय से पार है, पर्याय से पार है, आत्मा में पर्याय नहीं होती है, ऐसे मानने का। तो ऐसा जो मानता है इसका मतलब वो भाव शक्ति को नहीं माना ना उसने। क्योंकि भाव शक्ति क्या कहती है? भाव शक्ति ये बताती है कि आत्मा किसी न किसी निर्मल पर्याय से विद्यमान है, निर्मल पर्याय से विद्यमान है हर समय, ये बताती है। दूसरा पर के कारण माना तो भाव शक्ति को नहीं माना, तो भाव शक्ति से स्वयं ही पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ठीक है। और तीसरा जिसने ये माना कि आत्मा पर्याय में दिखाई नहीं देता तो उसने भी भाव शक्ति को नहीं माना। क्योंकि जो आत्मा को देखेगा तो उसे भाव शक्ति के कारण से वर्तमान में ही निर्मल पर्याय प्रकट होती है। और निर्मल पर्याय में आत्मा अपने को व्यक्त करेगा, व्यक्त करता ही पर्याय जो है, आत्मा अपने को पर्याय व्यक्त करता है। आत्मा तो कूटस्थ है, वो शुद्ध आत्मा, उसी को शुद्ध आत्मा कहा है जो अपने को पर्याय व्यक्त करता। पर्याय ऐसा जान करके कि मैं आत्मा हूं,
ठीक है, इसका मतलब जो आत्मा को जानने वाली है, वेदन करने वाली है, जानने वाली है, श्रद्धान करने वाली है, उसका आचरण करने वाली है, तो वो पर्याय निर्मल हुई क्या नहीं हुई? वो पर्याय, देखो, वो पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से अपने को, भेद की अपेक्षा से अपने को आत्मा सहित मानती है कि मैं हूं तो बिना द्रव्य के नहीं, ऐसा भेद से ये व्यवहार है। और अभेद से जानना, तो मैं यही हूं, तो शुद्ध को ही देखा भी देगा ही ना वो पर्याय, पर्याय भेद नहीं करे। लेकिन तो भी ज्ञान में ये बात हुई है ना, ऐसा ऐसा और ऐसा श्रद्धा नहीं कहा जाता ना, इस प्रकार से ज्ञान और श्रद्धा दोनों हो गए ना। और ये राधा के भाव सब बाहर रह गए ना, मतलब मुझ में मिलते नहीं है ना, देह मनवाड़ी मुझ में नहीं मिलते हैं, इस प्रकार वो जानता है, तो उसने भाव शक्ति को जाना, ये बात। देखो, अब यहाँ बुद्ध जी एक बात कहते हैं, अब ये अपन ने जो चर्चा की, कल भी बात की थी, ये 47 शक्तियां हैं, ये सब में गुरुदेव जी ने हर एक में लगभग ये बात की है कि भैया ये निर्मल पर्यायों की बात है, ठीक है, तो शक्तियां उछलती हैं तो निर्मल पर्यायों की बात है, ऐसा कहा। यहाँ कहते हैं यहाँ निर्मल पर्यायों की ही बात है, इसका मतलब विकारी पर्यायों की बात नहीं है, राग द्वेष मोह की बात नहीं है, अशुभ शुभ भाव की बात नहीं। आगे सुन, क्योंकि वे आत्मा में है कहाँ, ज्ञानी नहीं मानता है कि वे आत्मा में है, ये ऐसा कहना ये व्यवहार है। हाँ जी, देखो, जैसे ये आत्मा देह में रहता है, ऐसा कहना निश्चय का कथन है कि व्यवहार नहीं, ऐसे ही आत्मा के अशुभ शुभ भाव होते हैं, ये कहना क्या है, निश्चय है कि व्यवहार, ये व्यवहार आया क्या नहीं आया। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो आत्मा अशुभ भावों की यहाँ बात नहीं है, शुभ भावों की बात यहाँ नहीं है, पुण्य पाप की बात है नहीं है, विकार की बात है, यहाँ निर्मल पर्याय की बात है जी। वो बात की बात है, अभी यहाँ की बात क्या है, यहाँ की, ठीक है, उसका आशय तो ये है कि जो प्रधान कौन है, मुख्य कौन है, जो त्रैकालिक स्वभाव है वही तो मुख्य है ना, इसलिए वो निश्चय है, इसलिए वहां आत्मा को पर्याय वाला कहना ये व्यवहार है। जैसे अभी यहाँ कहा जा रहा है कि वो शुभ शुभ भाव आत्मा में नहीं है, इसी प्रकार से वो पर्याय भी आत्मा में नहीं है, वो पर है। क्या है ये, मुख्य की बात है, समझिए, जो मुख्य है वो निश्चय है, तो निश्चय से तो कुल निश्चय बने जो देखने वाली पर्याय है, तो वो अपने को क्या देख रही है, मैं पर्याय 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 वाला हूँ ऐसा देख रही है, मतलब त्रिकाल परम पारणामी भाव, परम पारणामी भाव, ये पर्याय वर्याय मुझ में कुछ है ही नहीं, मैं तो अकेला 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 परिपूर्ण 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 त्रिकाल हूँ ना, नित्य हूँ ना, क्षणिक हूँ क्या अविनाशी हूँ, और पर्याय कैसी है, क्षणिक है, तो मुझ में क्षणिकपना कहाँ है, ये बात है ना। लेकिन यहाँ जब शक्तियों की बात चल रही है और
अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो यह निर्मल पर्याय की बात। ऐसा देखो भाई, वस्तु अनेकांतात्मक है ना, और अनेक प्रकार से कथन आते हैं ना वस्तु के बारे में, कहाँ कहाँ क्या कहना है। श्रीमद जी ने एक वो बोल लिखा है, वो दोहा है उनका ही, जहाँ जहाँ जो जो योग्य छे तहाँ तहाँ समझू ते। जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वहां वहां वैसे ही समझना, ये कहा है। तो अब यहाँ तो ये कह दिया कि निर्भर पर्याय की बात, और वहां ये कह रहे हैं पर्याय की बात ही नहीं है। वहां वैसा समझना, यहाँ ऐसा समझ। और ये समझने का काम ज्ञान का है ना, कि ज्ञान ऐसा भी जाना वैसा भी जाना, और वहां वैसा क्यों कहा उसकी अपेक्षा जाने, और यहाँ ऐसा क्यों कहा इसकी अपेक्षा जाने। ये ज्ञान का काम है ना, ज्ञान की जिम्मेदारी है। और कल बात चली थी कि श्रद्धा तो बस एक को पकड़ के बैठ जाती है, तो ज्ञान ये जानता है। और चारित्र वो धीरे धीरे स्थिरता आती है। देखो अब ये ऐसा क्यों है, तो बताते हैं। एक के बाद एक पर्याय में शुद्धता बढ़ती जाए, तथापि वे सब पर्याय आत्मा में ही अभेद होती है। पहला पॉइंट है, एक के बाद एक पर्याय में, माने पर्याय में क्रमशः शुद्धता बढ़ती है, एक के बाद एक का मतलब ऐसा नहीं है कि एक में हो गई, एक गुण में हो गई फिर दूसरे गुण में हो गई, ऐसा नहीं है। माने एक एक समय की जो पर्याय है, तो समय 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 करके उसमें शुद्धता बढ़ती जाए, तथापि वे सब पर्याय जो निर्मल पर्याय हैं, वे अब इतनी मतलब समय समय करके हो रही है ना, तो शुद्धता बढ़ रही है ना, तो वो शुद्धता के बढ़ती हुई जो पर्याय हैं, जिनमें शुद्धता क्रमशः बढ़ती है, तो वे सारी की सारी पर्याय, पहले समय की दूसरे समय की जो शुद्ध पर्याय है, तीसरे समय की चौथे समय की, वे सब आत्मा के साथ एक में गई है ना। क्या ख्याल है, वे सब आत्मा के साथ में एक में है। आत्मा मैं है, आत्मा ही है, लेकिन जो शुभाशुभ भाव है, राग है, मुनिराज के जो शुभ राग है, वो आत्मा के साथ एक में है क्या, नहीं है। अरे वो अशुद्धता है, वो है ही नहीं वहां। कल पानी का उदाहरण दिया था ना मैंने, गंदे पानी का, तो गंदगी और पानी न्यारा न्यारा है कि नहीं, तो पानी गंदा है, तो पानी और गंदगी दोनों मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते। ऐसे ही जो शुभाशुभ भावों जो विकार है और आत्मा, ये दोनों मिल सकते हैं। ये आत्मा की निर्मल पर्याय है, निर्मल पर्याय सहित आत्मा है, ये दोनों मिल सकते हैं, उनका मिलन हो सकता है। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसको मिलना हुआ मानना ये भ्रांति बस। इसलिए सबसे बड़ा दोष, राग द्वेष को कोई दोष बड़ा नहीं है, ये भ्रांति सबसे बड़ा दोष है। जैसे देह को आत्मा मानना, देह जीव को एक है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है ना। ऐसे ही शुभाशुभ भाव को अपने साथ मिला हुआ माने, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति हुई क्या नहीं हुई, ऐसा समझना। देखो अब आगे कहते हैं, आत्मा, अब देखो वो गुरुदेव जी की बात आ रही है, अभी अपन ने बोला था ना, आत्मा शरीर में विद्यमान नहीं है। यह बात सुनकर अज्ञानी तो भड़क उठते हैं,
अरे क्या आत्मा शरीर में नहीं है? तो फिर वह कहाँ रहता होगा? क्या आकाश में रहता होगा? तो कहते भैया शांति से सुन, शरीर भी जड़ है और आकाश भी जड़ है। क्या आत्मा जड़ में रहेगा? आत्मा तो अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण पर्यायों में ही विद्यमान है। उसी में रहता है। माने जो कुछ है नहीं, मात्र भ्रांति है। आया कि नहीं आया? देखो जैसे अब ये सब को पांडे जी भी वहां गए कुंभ में, तो ये भ्रांति है कि नहीं कि उसको वहां उसमें नहाने से कुछ फायदा होता है? अभी मैं इसका स्वाध्याय कर रहा हूँ अष्टपावड़ का, तो उसमें लिखा है कि भैया वो पानी से नहाते हैं तो उसमें शरीर का ऊपर का मैल तो निकलता है, निकल भी जाता है, थोड़ी देर की मान भी है, लेकिन शरीर के अंदर जो अन्य ऑर्गन्स हैं उनका मैल निकल जाएगा। तो वहां ये लिखा है, तो आत्मा के विकार वहां कहाँ से निकलने वाले हैं? और ये अपने भी भ्रांति एक विकार है आत्मा का, कि इसमें नहाने से मुझे लाभ है। नहीं वो तो है ही, 10 मिनट बाद नहीं, उसी में परिणमन चल रहा है उसी समय। क्या कहा? क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है ना, उसका स्वभाव ही वैसा है। अपने को महसूस होता है ऐसा, 10 मिनट बाद के 5 मिनट बाद बाहर निकलने पर कि ऐसा होने पर वैसा होने पर, तो उसका परिणाम उसका स्वभाव ही वैसा है, आगे पीछे कुछ नहीं है। जिस समय कोई शावर वो उसके लगा के साबुन हो और शावर के नीचे खड़ा हो, उसी समय वो परिणाम चल रहा है गंदगी का, उसका स्वभाव ही ऐसा है। समझ गया ना? तो वो आत्मा के विकार कहाँ से निकले और कहते कुंभ में नहाने से मोक्ष हो जाएगा? क्यों माने? लोकाचार नहीं पांडा जी, इसको यहाँ आगम की भाषा में, भगवान की भाषा में, विद्या के सर्वगति की भाषा में लोक मूलता कहते हैं। अज्ञानियों का लोकाचार है। लोकाचार भी कैसे कहें? हाँ लोकाचार, लोकाचार माने अज्ञानियों की भाषा है ना, सब ये अज्ञानियों की भाषा है। लोक व्यवहार। हाँ तो वो यहाँ तो लॉजिक है ना, वो लॉजिक मैंने अभी बताया। तो बाहर का भी जो होता तो है, लेकिन अंदर का कुछ नहीं होता। तो अंदर में जो चैतन्य वस्तु है उसका कहाँ से हुई? तो उससे मोक्ष कैसे हो जाए? किसका मोक्ष होगा? मोक्ष किसका होता है? शरीर का मोक्ष होता है, मोक्ष तो आत्मा का होता है। क्यों ये किसका होता है मोक्ष? ये बुद्धि सबसे बड़ा ये बात
तो ये एक भ्रांति है कि ये आत्मा में राग है, आत्मा पुण्य करता है, आत्मा पाप करता है, ये भ्रांति है। हाँ, आया ना ख्याल? आत्मा पुण्य करता है, आत्मा जो पाप करता है, ये आत्मा पापी है, ये आत्मा पुण्यात्मा है, ये सब भ्रांति है। मैं पाप करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, क्योंकि इसने अपने को जाना ही नहीं। भ्रांति मिट के शांति मिल जाती। हाँ जी, भ्रांति मिटा तो शांति। देखो भाई, तेरे गुण पर्यायों से बाहर अन्य कहीं तेरा आत्मा नहीं। आत्मा कहाँ है? अपने गुण पर्याय, उससे बाहर कैसे रह सकता है? अब जगत को पता ही नहीं इन चीजों का, और कोई इसको पढ़ना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। ये गुण पर्याय मतलब आत्मा की 2 अवस्था होगा, एक तत्कालीन, एक दर्शन, मतलब क्षण है जी। आत्मा की 2 अवस्थाएं होगी। हाँ, अरे कहाँ गलत, मैं कहाँ से हाँ, तो यहाँ भाव शक्ति के परिणाम में निर्मल दशा का विद्यमान बना लेना, निर्मल दशा का। अच्छा, क्यों लेना, उसका हेतु देना। क्योंकि जिसने ऐसी शक्ति वाले आत्मा को लक्ष्य में लिया, जिस जीव ने ऐसी भाव शक्ति वाले आत्मा को लक्ष्य में लिया, उसे वर्तमान पर्याय निर्मल रूप से वर्तती है। अभी बोला था ना मैं, उसको वर्तेगी ना। तब उसने आत्मा को जाना, तब उसने भाव शक्ति को जाना, और जानने वाला भी उसका ज्ञान ही है, और ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं भाव शक्ति वाला हूं, तो उसको निर्मल पर्याय बढ़ता ही नहीं बढ़ता। ठीक है। और जिसने ऐसा नहीं जाना कि मैं भाव शक्ति वाला हूं, मैं निर्मल पर्याय से विद्यमान रहता हूं, ऐसा जिसने नहीं जाना, तो उसके वो निर्मल पर्याय विद्यमान नहीं होगी ना। और आत्मा का वो स्वरूप नहीं है। मलिन पर्याय का आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा मलिन पर्याय से पहचाना जाता है क्या? नहीं पहचाना जाता है। देखो यहाँ कहते हैं आगे, अकेली मलिन अवस्था बढ़ते है, उसे सचमुच आत्मा की अवस्था नहीं कहते। एक तो ये क्या मानता है, अशुभ जो विकार पैदा हो रहा ना, उसको मलिनता मानता है, और जो शुभ चल रहा है उसको शुभ मानता, तो वो आत्मा ही नहीं है। वो अलग बात है, वो तो किसी श्रेणी में नहीं है। ये तो भ्रांतियां हैं सब। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि जो शुभ भाव है ना, वो शुभ भाव भी आत्मा नहीं है, वो अनात्म तत्व है। 7 तत्वों में वो शुभ भाव कौन सा तत्व? आश्रम तत्व है। अब बोलो आत्म तत्व है भी है क्या? वो है ही नहीं आत्म तत्व। क्या भैया कपिल भाई, समझ में आया क्या कह रहे हैं? जो शुभ भाव है ना, वो शुभ भाव आत्म तत्व नहीं, वो आत्मा से भिन्न है, अलग। देखो अनेक भाव एक साथ रह सकते कि नहीं रह सकते, पहले ही बताओ। अनेक भाव रह सकते हैं ना, क्या नहीं रह सकते? रह सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे में मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि मैं रोज रोज सब्जी का उदाहरण देता हूँ, कितने मसाले पड़े हैं, तो वे सब सारे मसाले एक साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? लेकिन कोई मसाला किसी दूसरे मसाले में मिल जाता है, कि नमक जो है मिर्ची रूप हो जाए, मिर्ची नमक रूप हो जाए।
अगर मिर्ची नमक रूप हो जाएगी तो उसमें सब नमक ही नमक दिखाई देगा और वो सब्जी खाई नहीं जाएगी। लेकिन सारे के सारे पदार्थ, सारे मसाले अपनी अपनी मर्यादा में, कोई किसी में मिलता ही नहीं है। जो हमारे सामने ये दृष्टांत है, ये असलियत है, तो यहाँ अनेक तत्व होए तो वे कैसे मिल जाएंगे भाई? मिल ही नहीं सकते। बोलो, बताओ पांडे जी, मुझे बताओ। हाँ बोलो। और हमारी स्थिति औंधी बुद्धि है कि इतनी सी बात समझ में नहीं। देखो, अकेली मलिन अवस्था वर्त है, उसे सचमुच आत्मा की अवस्था नहीं कहते सचमुच में। अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, 3-4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए होंगे, एक दिन बताया था कि जो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित है, निर्मल अभेद, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, बताया था। और गुरुदेव सिंह ने यहाँ ये कहा, क्या अंतर है मुझे बताओ। वो यथार्थ आत्मा का स्वरूप है, इसलिए ये ज्ञानी अपना उतने ही आत्मा का स्वरूप मानता है, इसलिए वो जो विकार है उसे अपने में मिलाता नहीं है। विकार विकार में है, उसमें कहाँ है विकार? ये समय साहब जी ग्रंथ है ना, ये पूरा भरा हुआ है पांडे जी एक बात से, ये सम्यक दृष्टि को राग नहीं है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता। और सम्यक दृष्टि माने क्या? उस सम्यक दर्शन जो हुआ है, उस सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय है, और जो सम्यक दर्शन है उतनी ही आत्मा है, सम्यक ज्ञान है उतनी ही आत्मा है, सम्यक चारित्र उतना ही आत्मा है। उसमें सब पर्याय आत्मा से अभेद एक में है, बस एक रूप ऐसा वो ज्ञान जानता रहता है, बस अपने में मस्त रहता है वो, उसे क्या है? बेकार को मिलाता नहीं है, तो बेकार नहीं होता वो वैसा भी नहीं है। अगर ये नहीं हो तो वो ज्ञानी किस बात का? अरे जैसे देह की क्रिया चल रही है अपने स्व कारण से, ऐसा वो जानता है, ऐसे ही विकार अपने कारण से, स्व कारण से चल रहा है, उसका कर्म का उदय उसमें निमित्त है, बस इसमें मेरा क्या है? मैं तो अपने ज्ञान दर्शन चार रूप से अवस्थित एक रूप त्रिकाल, ऐसा कैसे? यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आया क्या? आगे कहते देखो, ठीक है भैया। तो भाव शक्ति के परिणमन में निर्मल दशा का विद्यमान बना लेना है। ये समझ में आ गया ना, क्यों निर्मल बना लेना है? मलिन पर्याय माने नहीं जाएगा, और मलिन पर्याय वो भाव शक्ति का कार्य नहीं है। डॉक्टर साहब ने स्वयं में शक्तियों को ऊपर लिखा है, जो अनुशीलन लिखा है ना, उसमें लिखा है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब वस्तु है तो किसी न किसी पर्याय के साथ में वो भाव शक्ति के कारण कोई न कोई उसकी पर्याय, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने निर्मल और मलिनता का कोई भेद नहीं किया। मलिन पर्याय भी भाव शक्ति का कार्य होता है, लेकिन गुरुदेव सिंह ने नहीं माना भाव शक्ति का कार्य। अब ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन गुरुदेव सिंह ने यहाँ ये जो कारण बताया, ये कारण अपने को समझ में आता है, क्योंकि ये किसके लिए भैया? आत्मा के लिए है ना ये बात। भाव शक्ति आत्मा की है, तो भाव शक्ति से
वर्तमान पर्याय विद्यमान है, तो ये कौन जानेगा? अज्ञानी तो नहीं जानेगा। तो वो निर्मल शक्ति को ही अपने मतलब भाव शक्ति का कारण भाव शक्ति को कारण मानेगा। जो विकार है उसको विकारी पर्याय है, उसको कैसे भाव शक्ति का कारण माने? भाव शक्ति के कारण से। इसलिए गुरुदेव जी ने यहाँ जोर देकर के कहा नहीं, वो अभाव शक्ति नहीं बताई, भाव शक्ति कल बताई थी ना। देखो भाव शक्ति और भाव शक्ति दोनों का जुड़ा है। भाव शक्ति क्या करती है कि वर्तमान में कोई न कोई निर्मल पर्याय विद्यमान। अभाव शक्ति क्या करती है कि जो न होने योग्य पर्याय है वो उनको नहीं होने देती, उसके कारण वे विद्यमान नहीं होंगे, वे अविद्यमान होंगे। बस इतना सब, इतनी सी बात है। अब उसमें मलिन और निर्मल का कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। एक बात। दूसरी बात, जब भाव शक्ति का कार्य निर्मल पर्याय है तो अभाव शक्ति का कार्य भी कोई होगा कि जो अन्य निर्मल पर्याय है जो अभी आने योग्य नहीं है वे नहीं आएंगे, अविद्यमान। ये बात है ना। तो देखो आगे कहते अहो त्रिकाल, जब देखो तब द्रव्य की अवस्था स्वयं से ही विद्यमान बढ़ती है। द्रव्य की अवस्था स्वयं से ही विद्यमान बढ़ती है और उस समय की अवस्था के अतिरिक्त अन्य आगे पीछे की समस्त अवस्थाएं अविद्यमान ही रहती है। वर्तमान पर्याय का वर्तनपना स्वभाव और दूसरी पर्याय का अवर्तनपना स्वभाव, ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ वर्तती हैं। आगे कहते हैं द्रव्य गुण त्रिकाल सत है। द्रव्य गुण कैसे है भैया? द्रव्य है ना, तो अनंत गुणों के समुदाय और वो त्रिकाल है और उनकी प्रवर्तमान अवस्था वह वर्तमान सत है। वो वर्तमान सत, वर्तमान सत सत है ना। देखो क्या है, गुण पर्यायात्मक और मात्र द्रव्यात्मक पूरी वस्तु एक द्रव्य है, एक वस्तु, और वस्तु है वो सत है। तो वो सत है वस्तु, तो उसके जितने अंश हैं वे सब भी सत होंगे ना, क्योंकि सतपना पूरे द्रव्य में है ना। आया कि नहीं आया? तो द्रव्य गुण तो त्रिकाल सत है और वर्तमान अवस्था उस समय की सत है। हाँ जी, वर्तमान अवस्था उसी समय की सत है, उसी समय की सत है। तो अब दूसरी बार आने वाली है ना, तो वो उसी समय की सत है। इस प्रकार द्रव्य गुण और उनकी प्रवर्तमान अवस्था से आत्मा भाव रूप है और दूसरी अवस्थाएं विद्यमान है, इसलिए वह अभाव रूप है। जो होने योग है उसको भाव रूप का, नहीं होने योग है। फिर मैं पढ़ता हूँ, बहुत गंभीरता है। द्रव्य गुण और प्रवर्तमान विद्यमान अवस्था, ऐसा आत्मा वो भाव रूप है। ये तीनों बातें गई ना, द्रव्य गुण
और विद्यमान अवस्था, ये तीनों मिलकर के तो आत्मा है ना। तो ये आत्मा भाव रूप है, और जो अविद्यमान अवस्थाएं हैं तो उन अविद्यमान अवस्थाओं से आत्मा अभाव रूप आ गया सर। क्योंकि आत्मा अभी वो अवस्था हुई नहीं, अभी उन अनुरूप नहीं है, उन अवस्थाओं रूप नहीं है ना आत्मा। तो अनुरूप नहीं है, इसका मतलब अनुरूप होने का आत्मा का अभाव है उसका, ये आशय। देखो आगे कहते हैं, जैसे अभी पहले बताते पर्याय पर के कारण ऐसा मानने वाला। अब यहाँ कहते हैं कि निमित्त आए तो पर्याय, ऐसा मानने वाला उसने आत्मा की भाव शक्ति को नहीं माना। क्या कहा पांडे? अब इसमें कितनी गंभीरता छिपी है इस बात को पता है आपको? कोई ये कहे कि मेरे दर्शन बोधि कर्म का उपशम क्षय क्षोभम हो तो मुझे सम्यक दर्शन हो, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं। तो बोलो उसे कब सम्यक दर्शन कभी नहीं हो, तो ऐसी मान के बैठा। बोलो बिल्कुल क्या पांडे जी? मेरे दर्शन बोधि कर्म का क्षय हो, क्षोभ हो तो मुझे सम्यक दर्शन हो। अब ये नहीं होगा तो मेरे सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि जिसको भी सम्यक दर्शन हुआ है तो उसके दर्शन बोधि कर्म का नियम से क्षय क्षोभ संमोक्षम कुछ न कुछ होता है। तो बोलो उसने आत्मा का उसको श्रद्धा हुआ, भाव शक्ति का श्रद्धा हुआ उसे? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो निमित्त के अधीन उसकी दृष्टि है, वो उसके उस पर पड़ा हुआ है। तो उसे तो आत्मा को देखना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? वो तो स्वयं नपुंसक बन गया और कर्म पर डाल दिया कि कर्म का क्षोभ हो, कर्म का उपशम हो तो मुझे सम्यक दर्शन हो, कर्म का उपशम हो तो मैं सम्यक। हाँ जी है? और जो अपने को देखे अंदर में तो उसके विद्यमान पर्याय वो निर्मल होगी कि नहीं? अरे जिस क्षण देखना माने निर्मल पर्याय, अगर स्वयं प्रसाद करे तो सम्यक दर्शन हो, ये भी कहना, ये भी नहीं कह सकते सम्यक दर्शन अपनी सत्संग की योग्यता से होगा। मतलब मेरा कहने का आप समझे अभिप्राय? मैं समझ गया कि अगर मैं आज इस मन में मानूं, अपने आप में मानूं कि प्रसाद कर्म तो सम्यक दर्शन होगा, वो भी नहीं होगा, सत्संग की योग्यता होगी तो अपने स्वीकार में होगा सम्यक दर्शन। तो ये मानना ही भ्रांति हुई कैसे? भैया जब स्वकार की योग्यता आएगी ना तब वो पुरुषार्थ होगा ही होगा। पुरुषार्थ के बिना स्वकार की योग्यता नहीं हुई। ये पर्याय दृष्टि है। मैं तो ये बैठा हूँ पर्याय आ नहीं बोलता। अभी गुरुदेव सिंह ने बोला था ना कल, तो पर्याय दृष्टि है। मैं तो ये बैठा हूँ भैया, तुम ये बैठे हो तो तुम स्वाध्याय भी क्यों कर रहे हो? फिर तो वो आनी होगी तब आ जाएगी, मंदिर भी क्यों आ रहे हो? तो आनी हुई ना तो आ जाएगी ना। क्या भैया ये मुझे बताओ, पर्याय अपने जो ये आत्मा है ना, आत्मा को जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने को और अपने में द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जाने, अपने द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जाने तो उसकी जो पर्याय कब आ जाएगी? उसको जाने बिना आ जाएगी पर्याय। बोलो मुझे बताओ, अपन स्वाध्याय का आगे कर समझ में आ गई? सम्यक पुरुषार्थ ही सम्यक दर्शन का कारण। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और वो सम्यक दर्शन सम्यक पुरुषार्थ एक ही बात है।
उसमें बस अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानो, जानने वाला अपना ज्ञान जानेगा, अपने को जानेगा तो अपने गुण को जानेगा, शक्ति को जानेगा। अपने गुण को जानेगा तो गुण कहाँ रहता है उसको जानेगा, उसके जाने बिना कैसे जाने। ये पुरुषार्थ आया कि नहीं आया, वो पर्याय आई कि नहीं आई। भ्रांति मिटती है। हाँ देखो, है जी, हाँ जी, सामूहिक स्वाध्याय में ये लाभ मिलता है। हाँ जी, अकेले में नहीं। हाँ जी। देखो, भाव शक्ति आदि शक्तियां तो समस्त आत्माओं में त्रिकाल हैं, किंतु उनके निर्मल परिणमन बिना वे किस काम की। भाव शक्ति तो है सबके, निर्मल परिणमन के बिना वे नहीं होंगी। और निर्मल परिणमन कब होगा, जब उनको जानेगा, जब उनको जानेगा। और वे किसके आश्रय हैं, तो उसको जानेगा। और जिसके आश्रय से वे शक्तियां हैं उसको जाने, तो उसके निर्मल पर्याय विद्यमान होगी क्या नहीं होगी, ये बात है। तो इस प्रकार से ये अपने को जानना है, समझ हो गया है, आगे चर्चा बंद करें।